अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मैप को स्टार्ट करते हैं, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने मैप को स्टार्ट किया है, तो मैप हमारे पास हमेशा एक ही सेंटर के ऊपर, एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट होता है। और उसकी एक खास वजह यह है कि ये बेसिकली हमारे पास क्रॉस है, यहाँ इंटरसेक्शन है हमारे पास प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने मैप को इनिशियली किसी और जगह के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी और लोकेशन के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, या इसका जूम लेवल चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम बेसिकली दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम अपने XML कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, XML लेआउट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, या अपने जावा कोड के अंदर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने XML लेआउट को यूज़ करते हुए हम अपने मैप की जो इनिशियल स्टेट है उसको डिफाइन करते हैं, ताकि हमारा मैप जिस लोकेशन के ऊपर, जिस जूम लेवल के ऊपर हम चाहें, ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टार्ट हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली हमने करना ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लोकेशन होती है मैप के ऊपर, वो बेसिकली इंटरसेक्शन होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लोकेशन मिलती है, ये बेसिकली हमें इसलिए यहाँ पे मिलती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास इंटरसेक्शन है प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का। और कोई भी लोकेशन जो मैप के ऊपर होती है वो डिफाइन होती है दो वैल्यूज से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और चूंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास जावा के अंदर इंटीजर के तौर के ऊपर रिप्रेजेंट होती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जावा में इंटीजर की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 के ऊपर लोकेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको आप सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं एज फार एज जियो लोकेशन गोज। तो हमने करना ये है कि अगर हम इसको इनिशियली किसी और लेवल के ऊपर जो है वो शो करवाना चाहते हैं, किसी और लोकेशन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने मैप को जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं अपने लेआउट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली हम इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं फ्रेम लेआउट के अंदर या मैप के अंदर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि हम इसको बेसिकली जावा के कोड के अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बेसिकली लेआउट के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गूगल मैप्स ओपन है, और मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का जो मैप है वो मेरे पास ओपन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी कोई स्पेसिफिक लोकेशन शो करवाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट उस लोकेशन के ऊपर चला जाऊंगा, और साथ ही मैं यहाँ पे एक जो है वो मेरे पास मार्कर ऐड हो जाएगा। अब राइट नो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ व्हाट्स हियर के ऊपर, तो आपने देखा साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिटेल भी आ रही है इस लोकेशन की, और साथ साथ इसके जो हमारे पास लोकेशन है यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो आऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली फ्रेम लेआउट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसको चेंज कर लूँगा फ्रैगमेंट के अंदर, और यहाँ पे नीचे जो है वो इसको मैं नेम दे दूँगा com.google. तो ये जब हमारे पास हो गया तो जावा के कोड के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पे नीचे जो हमारे पास स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट है, अब इसको इंस्टेंस मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा ये सारा जो कोड है, और यहाँ पे यूज़ करूँगा गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाई ID डॉट मैप फ्रैगमेंट कंटेनर। तो मुझे जो स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको मैं इंटेंशन एक्शन से जो है वो इम्प्लीमेंट कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। बाकी कोड मेरा यही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जब पहली वीडियो में हमने यूज़ किया था मैप व्यू, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेम स्पेस ऐड किया मैप्स की। तो जितनी भी मैं बेसिकली यहाँ पे मैप के रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने चेंज करने हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैप्स नहीं, सिंपल इसको मैप कह देते हैं। अब मैंने करना ये है कि जैसे ही हमारे पास मैप हमारा शो हो, तो वो बेसिकली हमारे पास इस लोकेशन के ऊपर शो होना चाहिए। तो इसके लिए मैप की कुछ सेटिंग्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे अपने फ्रैगमेंट के ऊपर आऊँगा, और यहाँ पे मैं जो है वो जहाँ पे नेम सेट कर रहा हूँ इसके नीचे मैं यूज़ करूँगा मैप, और इसके साथ मैं बेसिकली यूज़ करूँगा, मैं बेसिकली चेंज कर रहा हूँ कैमरा पोजीशन को। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कैमरा टारगेट लैट है, इसको मैं यूज़ करूँगा, और इसको जो वैल्यू बेसिकली मैं यहाँ पे पास करूँगा वो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। आपने देखा मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज शो हो रही हैं, इनको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू है बेसिकली वो हमारे पास लैटिट्यूड की वैल्यू है,
अब जो फर्स्ट वैल्यू है ये बेसिकली हमारे पास लैटिट्यूड की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू हमारे पास लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है। तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा लॉन्गिट्यूड। अब इस पहली वैल्यू को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली हमारे पास जो मैप की इनिशियल स्टेट है वो डिफाइन हो चुकी है। अब अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ दोबारा अपनी डिवाइस के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास मैप स्टार्ट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास जो लोकेशन हमने डिफाइन की है उसी लोकेशन के ऊपर उसी लोकेशन से स्टार्ट होगा। तो आपने देखा जैसे ही हमारे पास हमारा मैप शो हुआ तो जो सेंटर है हमारे पास वो बेसिकली एग्जैक्ट वही लोकेशन है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन हमारे पास जो जूम वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। हम बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जूम आउट हैं। तो मैंने थोड़ा सा अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि मैप को थोड़ा सा हमने जूम इन करना है। तो अब नेक्स्ट जो टारगेट या जो एट्रीब्यूट हम चेंज करेंगे, जो वैल्यू चेंज करेंगे वो बेसिकली हमारे पास जूम वैल्यू होगी। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दोबारा इसी लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे कैमरा आ जाएगा, कैमरा जूम, और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 0 से लेकर 21 के दरमियान हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 वैल्यू देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हम जूम्ड इन होंगे। मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। तो अब आपने देखा जैसे ही हमारे पास मैप शो हुआ तो आपने देखा हम काफ़ी ज़्यादा जूम्ड इन है। ऑलरेडी एक्चुअली इतना ज़्यादा जूम्ड इन है कि हमें वो लोकेशन भी नहीं नज़र आ रही, यानी कि बहुत ज़्यादा हम जूम इन है क्योंकि लेवल काफ़ी ज़्यादा हमारे पास। तो आपने देखा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट रोड है। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा तो आपने देखा ये बेसिकली फैसल एवेन्यू हमारे पास इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे वो शो हो रही है। तो ये है कि किस तरीके से हम जो है वो जूम वैल्यू को इनिशियली डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा बेसिकली हमारे पास आ गया पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। तो ये एक और चीज़ है कि जितनी भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये वाला एरिया मैप का भी लोड होगा, ये भी कैशे नहीं हुआ। जब एक दफ़ा जो लोड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गूगल इसको डिवाइस के ऊपर कैशे कर लेती है, तो हमारे पास वो स्टेबल रहता है। तो ये है कि किस तरीके से हम इसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट ये है कि मैं मैप के ऊपर क्लिक करके इसको बेसिकली पैन कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ। अब अगर हमने बेसिकली 2 फिंगर्स के साथ इसको रोटेट करना है या टिल्ट करना है या पिंच करना है कह लेंगे, उसके लिए अगेन विंडोज़ के ऊपर आल्ट है, आल्ट का की प्रेस करेंगे और हमारे पास जो मैक है उसके ऊपर कमांड है, इसको प्रेस करेंगे तो आपने देखा बेसिकली 2 फिंगर्स, ये 2 जो आपको टैप नजर आ रहे हैं 2 फिंगर्स के टच को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और आपने देखा जैसे मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और अगर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं इसको इनको जो है वो मूव करता हूँ अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, आपने देखा हमारे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया। अब अगर आपने रोटेट करना है सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बेसिकली आप इसको जो है वो ये जूम इन या जूम आउट के लिए बेसिकली सेंटर से आगे पीछे मूव नहीं करेंगे बल्कि सिंपल इसको रोटेट करेंगे। तो आपने देखा मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने रोटेट किया तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंपस शो होना शुरू हो गया और ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंपस की लोकेशन होती है नॉर्थ, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है हमारे पास। अगर आप इसको बेसिकली टिल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल अगेन कमांड या आल्ट का की प्रेस करेंगे, लेकिन इस दफ़ा आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप बेसिकली मूव करेंगे इसको ऊपर या नीचे। तो आपने देखा बेसिकली मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे मैं 3D के अंदर बिल्डिंग्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, आप कमांड को क्लिक करेंगे और फिर आपने नॉर्मल जो है वो यहाँ पे आपने देखा ये दो टैप्स बेसिकली आपको फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इनको अगर क्लोज करेंगे तो आप जूम आउट कर रहे हैं, इन करेंगे तो आप बेसिकली जूम इन कर रहे हैं। तो अगर आप इनके राइट क्लिक करके आप बेसिकली मूव करेंगे इसको ऊपर या नीचे, तो आपने देखा बेसिकली मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को फ्रीज करना चाहते हैं मैप को कि यूज़र मैप के साथ सिंपल उसको देख सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कपल ऑफ जेस्चर्स आपको जो हैं वो डिसेबल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा मैप कॉलन UI रोटेट जेस्चर्स है और इसकी वैल्यू बेसिकली मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा फॉल्स। अब इसी लाइन को मैं 2-3 दफ़ा डुप्लीकेट करूँगा। पहले मेरे पास रोटेट हो गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टिल्ट जेस्चर हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जूम जेस्चर और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्क्रॉल जेस्चर। तो ये वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली हमने चेंज करनी है यहाँ पे। और जो जूम वैल्यू मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे 15 कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको मैप को देख भी सकें। अब ये हमारे पास वैल्यू जब डिफाइन होगी, अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को स्टॉप करके रन करता हूँ तो आपने देखा जैसे ही हमारे पास मैप शो हुआ उसका जूम आउट है थोड़ा सा हमारे पास, तो आपने देखा हमें थोड़ी सेंटर अभी भी हमारे पास पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है जो लोकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन की है, लेकिन मैप का जो जूम लेवल है वो थोड़ा सा कम है तो हमें ज़्यादा मैप शो हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रैग करता हूँ
तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे मैप नहीं मूव ही नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्रीज हो चुका हुआ है। वो इसलिए कि हमने ये सारे के सारे जेस्चर्स यहाँ पे डिसेबल कर दिए हुए हैं। अब मैप्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स आपने शो करवानी है। लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्सएमएल लेआउट को यूज़ करते हुए एक्सएमएल लेआउट के अंदर जो मैप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हुए भी आप बेसिकली मैप टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो अब राइट में जो मैप नज़र आ रही है बेसिकली नॉर्मल मैप है। तो अगर हमने मैप की टाइप चेंज करनी है तो यहाँ पे अगेन हमारे पास आएगा मैप कॉलन मैप टाइप, और राइट में जो मैं चेंज करूँगा मेरे पास सेटेलाइट होगा। तो आपने देखा वैल्यू मेरे पास आ गई सेटेलाइट। अब अगर इसको मैं स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ तो अब जो हमारे पास मैप शो होगा वो सिंपल हमारे पास जो सेटेलाइट की इमेज होगी मैप के ऊपर वो शो होगी। लोकेशन और प्रॉपर्टीज बाकी जूम लेवल वगैरह हमारे पास यही रहेगा, सिंपल मैप की जो टाइप है वो चेंज होगी। तो आपने देखा जैसे हमारे पास मैप शो हुआ तो हमारे पास एक इमेज शो हो रही है सेटेलाइट से। अब अगेन यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास फास्ट है तो हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, पैन वगैरह नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास सेटेलाइट है, इसकी बजाय आप हाइब्रिड भी शो करवा सकते हैं, टेरेन शो करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हाइब्रिड करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ तो हाइब्रिड के केस में हमारे पास जो ग्राफ्स डेवलप किए जाते हैं गूगल की तरफ से वो और जो हमारे पास सेटेलाइट होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास शो होगा। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट हमने यूज़ किया था जो नॉर्मल मैप था वो भी तकरीबन हमें शो हो रहा है, आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, और जो हमारे पास सेटेलाइट इमेज थी वो भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप यहाँ पे जो है वो अगर कंपस को ऑन करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं अपने मैप के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आएगा मैप कॉलन UI, फिर इसकी जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं अपने एमुलेटर को ओपन करूँ, एप्लीकेशन को मैं रन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो रोटेट करना है या अपनी डिवाइस के ऊपर टिल्ट करना है, एंड्रॉइड जो एमुलेटर की 25.0 रिवीजन है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली कंट्रोल आता है। उसने आपने करना ये है कि विंडोज़ के ऊपर आपके पास ऑल्ट का की है और मैक के ऊपर आपके पास कमांड है, इसको प्रेस करेंगे मैं अपनी एमुलेटर के ऊपर तो आपने देखा बेसिकली आपको 2 फिंगर्स का पिंच नज़र आ रहा है। अगर आप इसको दूर रख के क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और इसको बेसिकली आप जो है वो क्लोज करेंगे तो मैप हमारे पास बेसिकली जूम इन जूम आउट होगा। लेकिन हमारे पास चूंकि राइट में जेस्चर जो है वो डिसेबल है इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो मेरे जेस्चर्स हैं इनको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये वैल्यू है इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूँ तो मैं आपको बताना ये एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा, आपको बताना ये चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपास है हमारे पास वो इनेबल होता है और उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो आपको बताता हूँ। आपने देखा हमारे पास मैप शो होना शुरू हो गया। अब चूंकि हमारे पास जेस्चर्स इनेबल हैं तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब अगर हमने बेसिकली 2 फिंगर्स के साथ इसको रोटेट करना है या टिल्ट करना है या पिंच करना है क्या लेंगे, उसके लिए अगेन विंडोज़ के ऊपर ऑल्ट है, ऑल्ट का की प्रेस करेंगे और हमारे पास जो मैक है उसके ऊपर कमांड है, इसको प्रेस करेंगे तो आपने देखा बेसिकली 2 फिंगर्स, ये 2 जो आपको टैप नजर आ रहे हैं 2 फिंगर्स के टच को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और आपने देखा जैसे मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ और अगर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं इसको इनको जो है वो मूव करता हूँ अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, आपने देखा हमारे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो मैं बेसिकली यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया। अब अगर आपने रोटेट करना है सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बेसिकली आप इसको जो है वो ये जूम इन या जूम आउट के लिए बेसिकली सेंटर से आगे पीछे मूव नहीं करेंगे बल्कि सिंपल इसको रोटेट करेंगे। तो आपने देखा मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने रोटेट किया तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंपस शो होना शुरू हो गया और ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंपस की लोकेशन होती है नॉर्थ उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है हमारे पास। अगर आप इसको बेसिकली टिल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल अगेन कमांड या ऑल्ट का की प्रेस करेंगे, लेकिन इस दफ़ा आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप बेसिकली मूव करेंगे इसको ऊपर या नीचे। तो आपने देखा बेसिकली मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास हमारा जो मैप है वो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली शो होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैप की टाइप हाइब्रिड की बजाय नॉर्मल कर देता हूँ, अब अगर दोबारा रन करूँगा एप्लीकेशन को ताकि आप लोग ज़्यादा क्लियरली देख सकें, तो अब नॉर्मल मैप हमारे पास होना शुरू हो गया। अब अगर दोबारा मैं कमांड या ऑल्ट को प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा बेसिकली हम टिल्ट कर रहे हैं और हमारे पास जैसे हमने टिल्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपास है वो शो होना शुरू हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास ट्रू होता है। अगर आप इसको फॉल्स करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैंने जो पहले आपको बताया मैप कॉलन UI कंपास इसको फॉल्स कर सकते हैं। अब हम बेसिकली हम टिल्ट मोड के अंदर अगर राइट में बेसिकली मैं जूम इन करता हूँ तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास जो 3D बिल्डिंग्स हैं वो भी हमें यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली जो हमारे पास 3D बिल्डिंग्स है वो भी हमें नज़र आ रही हैं।
तो ये था किस तरीके से हम अपने मैप के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को, इनिशियल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने मैप के ऊपर। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे टिल्ट एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो बेयरिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मैप है ये पॉइंट आउट कर रहा था नॉर्थ की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं मैप की जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर। या फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको करता हूँ, पिंच करता हूँ, तो टिल्ट करता हूँ, देखेंगे बेसिकली जो व्यूइंग एंगल है मेरा, जिस एंगल के ऊपर मैं देख रहा हूँ सेंटर पॉइंट को, स्टिल सेंटर पॉइंट लोकेशन वही है लेकिन इस देखने का एंगल चेंज हो गया, जिसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे बेयरिंग चेंज करनी है, इस लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं जूम की बजाय जो वैल्यू चेंज करूँगा बेसिकली मेरे पास बेयरिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ 90 डिग्रीज के ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर टिल्ट है, अगर आप टिल्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं जो व्यूइंग एंगल है, तो उसके लिए अगेन इसी लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और उसके लिए सिंपल आप जो है वो टिल्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एंगल जो अब मैंने देना है वो फॉर एग्जांपल मैं 60 दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 90। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोजीशन 1 के ऊपर हमारे पास कैमरा और जिस लोकेशन के ऊपर वो पॉइंट आउट कर रहा होता है वो हमारे पास पॉइंट 2 है, तो वो डायरेक्टली 90 के एंगल के ऊपर उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो अगर आप इस एंगल को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 45 के ऊपर ले आते हैं, 60 के ऊपर ले आते हैं, तो जो व्यूइंग एंगल है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो मैंने वैल्यू 60 रखी है, इसको मैं टिल्ट को 45 कर देता हूँ, तो अब जो बेसिकली हमें कैमरा शो होगा, जो लोकेशन शो होगी वो इस तरह शो होगी। हमारी लोकेशन पॉइंट 4 के ऊपर होगी और हमारे पास जो कैमरा होगा वो पॉइंट 3 के ऊपर होगा, क्योंकि हमने एंगल को चेंज कर दिया है 45 के ऊपर, तो वो वहाँ से देख रहा होगा। स्टिल मैप हमारा सेंटर कर रहा होगा हमारे उसी करंट लोकेशन के ऊपर, जो लोकेशन हमने दी है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, लेकिन व्यूइंग एंगल चेंज हो जाएगा। तो दोबारा अगर एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन करता हूँ और बेयरिंग भी हमारे पास यहाँ पे आपको चेंज होकर नजर आएगी। तो आपने देखा अब जैसे हमारे पास मैप शो है, इसकी एक तो डायरेक्शन हमारे पास चेंज है और जो हमारे पास एंगल है वो भी हमारे पास चेंज है। क्योंकि आपने देखा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंपास भी शो हो रहा है और हम बेसिकली अब इसको 45 के एंगल के ऊपर इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम डिफरेंट जो मैप के एट्रीब्यूट्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मेरा ये था कि मैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आपको वो शो करवा सकता हूँ वो मैं यहाँ पे बताऊँ। अब यहाँ पे मैं वीडियो एंड करने से पहले लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे मैप का एक लाइट मोड भी अवेलेबल है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अगर सिंपली हम स्नैपशॉट शो करवाना चाहते हैं मैप का, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होता है। इसको बेसिकली आप जो है वो या तो मैप व्यू के अंदर या मैप फ्रैगमेंट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, या फिर आप इसको जावा के कोड के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। जब भी आप मैप फ्रैगमेंट को जो है वो इंस्टेंशिएट करते हैं तो मैप ऑप्शन का ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं, तो वो जब हम मैप ऑप्शन के साथ काम करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो हमें किस तरीके से करना है। तो आपने देखा अब हमारे पास मैप तो शो हो रहा है सिंपल, लेकिन चूँकि हमारे पास लाइट मोड इनेबल है या ट्रू है, तो सिंपल जो कोऑर्डिनेट्स हमने दिए हैं वहाँ पे और जो बाकी हमने जूम लेवल वगैरह दिया है वहाँ पे हमारे पास जो है वो मैप शो हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपने प्रॉपर्टीज़ देखा वो हमारे पास काम नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं वो काम नहीं कर रहा, और अगर आप यहाँ पे इसको जूम इन आउट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं अगर आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेयरिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो काम नहीं कर रहा। तो ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब सिंपल आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ मैप की हैं, एक स्नैपशॉट शो करवाना हो। तो इसके साथ ही ये वीडियो का मेन काम था हमारा वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो ये था किस तरीके से हम अपने मैप की जो इनिशियल स्टेट है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको सेट कर सकते हैं कि हमारा मैप जब भी स्टार्ट हो तो वो किस लोकेशन से किन प्रॉपर्टीज़ के साथ स्टार्ट हो। इन सारी चीज़ों को हमने देखा है XML लेआउट के अंदर। अब ये सारे का सारा काम, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम जावा के कोड के अंदर भी, जब हमारे पास गूगल मैप का रेफरेंस आ जाता है तो उस मैप की प्रॉपर्टीज़ को हम जावा के कोड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा, शो करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज करना चाहें तो वो हम जावा के कोड के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।